दोस्तों, ये कहानी हमारे गांव के पास में एक पुरानी हवेली थी उसकी है। इस हवेली की घटना बहुत ही डरावने रूप में बताई गई है। कोई कहता है कि ये मौत की हवेली है, कोई कहता है कि ये आत्माओं का गढ़ है। दोस्तों, भूतिया कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस हवेली में पहले बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। लोग यहाँ आते जाते और घूमते रहते थे। ये 3 से 4 साल पहले की बात है। यहाँ पर भोजपुरी पिक्चर के सभी कलाकार रुके हुए थे और वह रात उन सब के लिए बहुत ही डरावनी और खौफनाक रात होने वाला था। सभी कलाकार में से एक अलग 3 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें राम, राजू और मुकेश नाम के व्यक्ति थे। एक बार मुकेश को किसी काम से 1 महीने के लिए शहर जाना था। बाकी दोनों मित्रों ने उसे कहा कि जल्द ही वापस आ जाना। मुकेश के जाने के बाद यहाँ हवेली में दोनों दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी को खून की उल्टी होती, तो कभी किसी को रात को छन छन की आवाज आती थी। एक बार आधी रात को दोनों दोस्तों सोए हुए थे, तो उनके कमरे में एक सफेद कपड़े पहने एक औरत आई और आकर कुर्सी पर बैठ गई। वो दोनों दोस्त आधे अधूरे नींद में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि फिल्म वालों में से कोई औरत होगी। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि कोई उनके सीने पर चढ़ा हुआ है और उनको दबा रहा है, उनका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। उनकी हड़बड़ाहट में नींद खुल गई, तो उनके सामने वही सफेद कपड़े वाली औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसको देख के उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके पैर पीछे मुड़े हुए थे। उसका चेहरा भयानक था, उसका आवाज ऐसा था कि लग रहा था शेर गुर्रा रहा हो। दोनों दोस्तों कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पैर जम गए हो। तभी वो चुड़ैल कुर्सी से उठती है और इनके पास आने लगती है। ये देखकर दोनों दोस्तों सांस गले में अटक गई थी। उनको लगा कि आज उनकी मौत पक्की है। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे करीब आती हुई सुनाई दे रही थी। जब वो आवाज बिल्कुल कमरे के बाहर आ गई, तब ये चुड़ैल घबरा गई और हमारे नजरों के सामने से गायब हो गई। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वो जोर जोर चलने की आवाज वाला इंसान अंदर आता है। वो कोई और नहीं, हमारा दोस्त मुकेश था। हम उसको गले लगाने के लिए लपके तो वो तुरंत गेट से बाहर निकल गया और हवेली से बाहर चला गया। अब मुकेश फिर से हवेली में रहने लगा, लेकिन उसका बर्ताव अजीब हो गया था। अब वह अपने मित्रों से कम बात करता था, यहाँ तक कि वह उनसे मिलता भी नहीं था और वो अपने काम को करने में बहुत कम रुचि रखता था। जब भी उसके मित्र उससे बात करने की कोशिश करते थे, तो वह उनकी बात को टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ जाता था और रात के 12 बजे सोने के लिए ही हवेली में आता था। उसे अपने घर से हवेली में आए हुए केवल 6 ही दिन हुए थे कि एक दिन मुकेश का भाई उस हवेली में आ पहुंचा। मुकेश के मित्र ने मुकेश के भाई से कहा कि उसे क्या हुआ है। वो हमसे ठीक से बात नहीं करता, ना ही हमसे पहले की तरह मिलता है। वह केवल रात को सोने के लिए ही आता है। मुकेश के मित्र की बात सुनकर मुकेश का भाई रो पड़ा और बोला, भला रात को कैसे आ सकता है, मैं तो उसका सामान ले जाने आया हूँ। 1 महीने पहले उसके हवेली से जाने के बाद मुकेश रास्ते में ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कुचल गया था। क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वह ट्रक के नीचे आ गया। तभी मुकेश के मित्र सोच में पड़ गए कि वो कौन था जो रात को सोने आता था। क्या वह उसका भूत था? क्योंकि मुकेश ने उस चुड़ैल से दोस्तों की जान बचाई थी। उस दिन के बाद मुकेश का भूत फिर कभी नहीं आया। इस घटना के बाद सब घबरा गए। सारे कलाकार डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। मुकेश के कमरे में ताला भी लगा दिया गया था। कहते हैं कि मुकेश को अपने मित्रों से लगाव था, इसलिए वो उनकी जान बचाने चला आया था। फिर कभी भी कोई पिक्चर की शूटिंग इस हवेली में नहीं होती। इस हवेली को भूतिया हवेली नाम दे दिया गया। सभी को ये घटना आज भी याद आती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।